क्रिकेट के बाद अब हम घुसपैठ की अंतर्राष्ट्रीय समस्या का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आप ये शब्द लगातार सुनते रहते हैं, घुसपैठ। हमारे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुसपैठ से दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हैं। हमारे यहाँ तो घुसपैठ का राजनीतिकरण हो जाता है। घुसपैठ की जैसे ही बात करते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं, घुसपैठियों को यहीं रहने देना चाहिए। घुसपैठ का इस्तेमाल करके हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं, वोट लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिल्ली से 6,700 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे बाहर निकलकर आ रहा है, इन तस्वीरों में देखिए। ये सारे लोग, आप जानते हैं सड़कों पर क्यों उतरे हैं? ये सब घुसपैठ को रोकने के लिए उतरे हैं। 13 सितंबर को लंदन की सड़कों पर करीब 1.5 लाख लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया, और यह विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन में अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ था। ब्रिटेन के जो मूल नागरिक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, और आप बाहर से लोगों को लाते जा रहे हैं और वो हमारा हिस्सा छीन रहे हैं। और राष्ट्रवादी सोच वाले जो राइट विंग है, राइट विंगर्स की ये सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है अभी तक की। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या नारे लग रहे थे, जरा उस पर नजर डालिए। ये लोग नारे लगा रहे थे, हमें अपना देश वापस चाहिए। फिर कहते हैं उन्हें घर भेजो। एक नारा और है, बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ। इस प्रकार के नारे लग रहे थे, हमारे बच्चों को बचाओ, सोचिए। और इस प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क उठी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। वहां 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज के अलावा अमेरिका और इजराइल के भी राष्ट्रीय ध्वज वहां पर लहराए। जरा तस्वीरें देखिए। Revolution in Great Britain. घुसपैठ के मामले में क्या आप कभी भारत में ऐसी रैली की कल्पना कर सकते हैं? जरा सोच कर देखिए, क्या भारत के लोग कभी ऐसी रैली निकालेंगे हमारे देश में होने वाली घुसपैठ के खिलाफ? लेकिन ब्रिटेन के लोग निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन का आयोजन एक नेता ने किया था, उनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। ये 42 साल के हैं और टॉमी रॉबिन्सन इस रैली के पीछे थे। उनकी पहचान एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर है और वो हमेशा घुसपैठ का विरोध करते रहे हैं। रॉबिन्सन सोशल मीडिया पर भी बहुत लोकप्रिय हैं, हालांकि वो ब्रिटेन की राजनीति में काफी विवादास्पद भी हैं। और इस प्रदर्शन में आप सोचिए, एक और व्यक्ति ने हिस्सा लिया और वो हैं टेस्ला के सीईओ और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली में शामिल हुए। आप देखिए, यहां पर इलॉन मस्क का एक वीडियो चल रहा है जो वहां से लाइव जोड़े थे इस रैली में, और वो इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। इसके लिए ब्रिटेन के लोगों को लड़ना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। ये बात इलॉन मस्क कह रहे हैं ब्रिटेन के लोगों को कि आप संभल जाइए, सुधर जाइए, अपने यहां बाहर से आने वाले लोगों को रोकिए, नहीं तो एक दिन आपका सब खत्म हो जाएगा। आप सुनिए इलॉन मस्क ब्रिटेन के लोगों को क्या समझा रहे हैं। My message is to them, if this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back
or you die. You either fight back or you die. And that's the truth. पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में अप्रवासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अप्रवासी कौन लोग होते हैं? जो मूल रूप से ब्रिटेन के निवासी नहीं हैं, दूसरे देशों से ब्रिटेन में आकर रह गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानूनी रूप से रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी रूप से ब्रिटेन में रह रहे हैं। आज ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 16% लोग अप्रवासी हैं, यानी बाहर के हैं। सोचिए, 16% एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा। वर्ष 1991 में ब्रिटेन में 44,000 अप्रवासी आए थे एक साल में। 10 साल के बाद वर्ष 2011 में ब्रिटेन में 2,49,000 अप्रवासी आए, बाहर से आकर यहां पर बस गए। जबकि वर्ष 2024 में यानी पिछले साल ब्रिटेन में आने वाले अप्रवासियों की संख्या बढ़कर 4,31,000 हो गई। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है और वहां पर सोचिए, हर साल अगर 4.5-5 लाख लोग बाहर से आकर यहां बस जाएंगे तो ब्रिटेन का क्या हाल होगा। यानी 33 वर्षों में ब्रिटेन में हर साल आने वाले अप्रवासियों की जो संख्या है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। अब देखिए, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कैसे बदलाव आ रहा है। ब्रिटेन के बड़े शहरों में बहुत तेजी से जनसंख्या में बदलाव हुआ है। आज लंदन में 15% आबादी मुस्लिम है। 15% बहुत बड़ी संख्या है। लंदन में पिछले 9 साल से जो वहां के मेयर हैं उनका नाम है सादिक खान, और वर्ष 2016 से अब तक वो लगातार 3 बार लंदन के मेयर चुने जा चुके हैं। सादिक खान ये भी अप्रवासी हैं। जनसंख्या के लिहाज से लंदन ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर है। लंदन की जनसंख्या इस समय करीब 89 लाख है, दिल्ली से तो बहुत कम है। वर्ष 2011 में लंदन में नॉन वाइट ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटेन के मूल निवासी नहीं है, वो लंदन की कुल जनसंख्या का 55% थे। सिर्फ 55%। 2011 में भी देखिए कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। लेकिन 2021 में ब्रिटेन के मूल लोगों की संख्या जो है वो कम हो गई, और जो ब्रिटेन के मूल नागरिक नहीं है, जिन्हें आप नॉन वाइट ब्रिटिश कह सकते हैं, उनकी संख्या बढ़कर 63% हो गई। ब्रिटेन के बाहर के जो लोग हैं उनकी संख्या, जनसंख्या 63% है लंदन में, और जो ब्रिटेन के बाकी के लोग हैं, बाकी के 63% के बाद जो बचते हैं वो हैं। यानी लंदन में अब श्वेत लोग, वहां के जो मूल नागरिक हैं, वो अपने ही शहर में अल्पसंख्यक बन गए हैं। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम। 2011 में इस शहर में नॉन वाइट ब्रिटिश 48% थे। वर्ष 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 57% हो गई। ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है मैनचेस्टर। 2011 में इस शहर में नॉन वाइट ब्रिटिश जो हैं, यानी जो वहां पर मूल नागरिक नहीं है, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनकी संख्या 43.2% थी कुल जनसंख्या की। लेकिन वो 2021 में बढ़कर 51.3% हो गई। तो इन सारे शहरों में आधे से ज्यादा आबादी बाहर से आए लोगों की है, और जो ब्रिटेन के मूल निवासी हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। ब्रिटेन के 3 सबसे बड़े शहरों में अप्रवासी जो लोग हैं, बाहर से आए जो लोग हैं, वो बहुसंख्यक बन गए हैं, और ब्रिटेन के मूल निवासी वहां पर अल्पसंख्यक बन चुके हैं। ब्रिटेन का जिक्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया है। 14 सितंबर को इंदौर में मोहन भागवत ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की एक भविष्यवाणी का जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि चर्चिल ने भविष्यवाणी की थी कि आजादी के बाद भारत टिक नहीं पाएगा, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। वर्ष 2040 से 1940 से 1945 के बीच चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और मोहन भागवत ने कहा कि आज चर्चिल की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा कि आज भारत एक है, और जो बट गए उन्हें भी फिर से हम भारत में मिला लेंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है, और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे।
हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। तो मोहन भागवत जो पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि चर्चिल एक बार कहते थे कि भारत में इतनी ताकत नहीं कि भारत अपने दम पर खड़ा हो सके, भारत बट जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज चर्चिल का देश ही ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उसके टुकड़े टुकड़े होने की नौबत आ रही है। और लंदन में जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो आपको यही बताता है। आज इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं। वहाँ समाज टूटने लगा है और वहाँ पर अप्रवासियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत तो अपने दम पर आज भी बहुत सक्षम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे देश में घुसपैठ को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको पहले एक वीज़ा लेना पड़ता है। वो देश जब तक आपको वीज़ा नहीं देता तब तक आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और वीज़ा भी आपको कुछ समय के लिए दिया जाता है, कुछ हफ्तों के लिए दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए दिया जाता है या कुछ साल के लिए दिया जाता है। और उसमें भी आपको बताया जाता है कि आप कितने दिन तक इस देश में रह सकते हैं और फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश ये चाहता है कि दूसरे देशों से उसके यहां पर लोग ना आए, और अगर आए भी तो उसकी इजाजत से आए। आप भी अपने घर में जब किसी बाहर वाले को बुलाते हैं तो आप यही उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी इजाजत लेकर फिर आपके घर में आएगा। आप जब बुलाएंगे तभी आएगा, आपके बिना बुलाए कोई आपके घर में नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया है तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए, देश भी एक घर की तरह है, देश भी एक परिवार की तरह है। आपके घर में बड़ी संख्या में लोग आ जाएं और उसके बाद जाने का नाम ना लें, आपके घर पर कब्जा कर लें, एक एक करके सारे कमरों में आपको बाहर से आए हुए लोग दिखाई देने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन भारत में अभी तक भी इस समस्या को लेकर लोगों की आंखें खुली नहीं है। और लंदन की तरह भारत में भी घुसपैठ एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। आप इसे मानते नहीं है, यह अलग बात है। वर्ष 2016 में होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ थी। यह 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। पिछले 9 साल में यह संख्या अब तो और कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी, कई करोड़ हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार घुसपैठियों का जिक्र अपनी हर रैली में कर रहे हैं। आपको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अवैध घुसपैठियों से बचाने के लिए डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया था। आज बिहार के पूर्णिया में एक रैली में उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना ही होगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा।
भारत और ब्रिटेन की तरह ऑस्ट्रेलिया, इटली और पोलैंड जैसे देशों में भी अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर से जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें रोकिए। किसी भी देश के जो संसाधन हैं वो उस देश के मूल निवासियों के लिए होने चाहिए, उनके बच्चों के लिए होने चाहिए। वहाँ की जो नौकरियाँ हैं वो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, वहाँ पैदा होने वाले मूल निवासियों को मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर से आए हुए लोगों को दे दें। आप पूरी दुनिया में घुसपैठ आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। घुसपैठिए किसी भी देश की जनसंख्या को बदल सकते हैं और धीरे धीरे मूल निवासी उस देश के जो हैं वो अल्पसंख्यक बनते चले जाते हैं और घुसपैठिए बहुसंख्यक हो जाते हैं। और ये खतरा एक ना एक दिन हमारे देश के भी बहुत सारे हिस्सों में पैदा हो जाएगा। बहुत सारे हिस्सों में तो ये पैदा हो चुका है। जब किसी देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है तो घुसपैठिए धीरे धीरे उस देश की नौकरियों और उस देश के पूरे कारोबार पर कब्जा कर लेते हैं, संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद उस देश के संसाधनों पर, सड़क पर, पानी, बिजली, जो भी चीज़ आपके पास है वो सब बंट जाती है। सरकार को इन घुसपैठियों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, पैसा जो टैक्स देने वाले नागरिकों की जेब से खर्च होता है। समय के साथ घुसपैठिए चुनाव में भी हिस्सा लेने लगते हैं और वोट भी डालने लगते हैं। वो अपने हितों की रक्षा करने वाले नेताओं को वोट देते हैं। राजनीतिक दल भी वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं और फिर भारत जैसे देश में यही होने लगता है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां ऐसे घुसपैठियों को पाल पोस कर बड़ा करती चली जाती हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाती चली जाती हैं। उन्हें कहती हैं कि आप हमें वोट देते रहिए, हम आपको यहाँ से बाहर भेजेंगे नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया में करीब 40,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और ये बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट है। उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी शुरुआत की है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि आजकल जो लोग यहाँ आकर चक्कर काट रहे हैं उन्होंने मखाना का नाम भी शायद नहीं सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भी विपक्षी पार्टियों पर आज काफी कटाक्ष किया। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया।